नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम साइंस को मज़ेदार तरीके से समझाते हैं। आज का टॉपिक है E बराबर mc² क्या है। यह वो फार्मूला है जिसने दुनिया बदल दी, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह एनर्जी और मास का राज कैसे खोलता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल्पना करो एक छोटा सा एटम, इतना छोटा कि आंख से दिखाई ही ना दे। उसमें इतनी एनर्जी छिपी हो कि पूरी दुनिया को रोशन कर दे। जी हाँ, E बराबर mc² यही कहता है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह मैजिकल इक्वेशन दिया, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हिस्सा है। सरल शब्दों में E मतलब एनर्जी, m मतलब मास यानी द्रव्यमान और c मतलब लाइट की स्पीड है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब थोड़ा सा मास जब पूरी स्पीड से कन्वर्ट हो तो बेमिसाल एनर्जी बन जाती है। लेकिन ये कैसे होता है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी और मास अलग अलग थे। न्यूटन कहते थे कि एनर्जी मोमेंटम से आती है, मास तो बस वजन है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा नहीं, सब कुछ रिलेटिव है। स्पेशल रिलेटिविटी में जब चीजें लाइट स्पीड के करीब जाती हैं तो उनका मास बढ़ जाता है और टाइम धीमा हो जाता है। E बराबर mc² ये दिखाता है कि मास खुद में एनर्जी का एक फॉर्म है। c² इतना बड़ा नंबर है कि 1 ग्राम मास भी 90 ट्रिलियन जूल एनर्जी बना सकता है। ये इक्वेशन न्यूक्लियर रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, जैसे यूरेनियम एटम स्प्लिट होने पर थोड़ा सा मास गायब हो जाता है और वो मास एनर्जी बन जाता है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में 1 किलो चावल है। अगर ये चावल पूरी तरह एनर्जी में बदल जाए तो E बराबर mc² के हिसाब से यह इतनी एनर्जी देगा जितनी 20 मिलियन टन TNT बम फोड़ने से मिलता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, आप ये कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी कन्वर्जन के लिए लाइट स्पीड चाहिए। रियल लाइफ में सिर्फ 0.1% मास ही कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर फिजन में। 1905 में आइंस्टीन का एक तरीके से क्या था, मिरेकल ईयर था। उन्होंने 4 पेपर पब्लिश किए, जिनमें से एक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन E बराबर mc² वाला आइडिया स्पेशल रिलेटिविटी से आया। आइंस्टीन ने इसे पहली बार 1905 के पेपर डज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स एनर्जी कंटेंट में दिया। शुरू में कोई नहीं समझा, लेकिन 1930 में न्यूक्लियर फिजिक्सर्स ने इसे टेस्ट किया। सूरज हर सेकंड 4 मिलियन टन मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही वजह है कि सूरज 10 बिलियन साल से चमक रहा है। अगर E बराबर mc² ना होता तो सूरज जल्दी ठंडा हो जाता। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू E बराबर mc² को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा न्यूक्लियर पावर। चेरनोबिल या फुकुशिमा जैसी घटनाएं E बराबर mc² का डेमो है। फ्यूजन में यूरेनियम 235 का न्यूट्रॉन से टकराव होता है, एटम 2 टुकड़ों में बढ़ता है, थोड़ा मास लॉस होता है, वो एनर्जी बन जाता है। 1 किलो यूरेनियम में उतनी एनर्जी मिलती है जितनी 25 टन कोयले से। दूसरा हमारा एग्जांपल है सूरज का फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं, जो 0.7% मास एनर्जी में बदल जाता है। यही सूरज की गर्मी का कारण है। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं रियल लाइफ से, जैसे कि जब पेट स्कैन में पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो मास एनर्जी में बदलकर गामा रेंज बनाते हैं, जो कैंसर डिटेक्ट करते हैं। अगर हम पूरी तरह मास को एनर्जी कन्वर्ट कर सकें तो 1 ग्राम मास से न्यूयॉर्क सिटी को 1 साल बिजली मिल जाएगी। आइंस्टीन ने कभी कहा था कि E बराबर mc² से दुनिया को फायदा या नुकसान ये इंसान पर डिपेंड करता है। आज रिन्यूएबल एनर्जी में भी इसका यूज हो रहा है। तो दोस्तों, E बराबर mc² सिर्फ फार्मूला नहीं बल्कि यूनिवर्स का राज है कि मैटर और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह हमें बताता है कि छोटी चीजें बड़ी ताकत रखती हैं। अगर समझ आया है तो कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि फ्यूजन एनर्जी फ्यूचर है? वीडियो शेयर करो दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले साइंस एडवेंचर में। बाय।